बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब दोस्त, ठीक ठाक हैं आप लोग? ओके, आज जिस टॉपिक को हमने स्टडी करना है उसका नेम है इक्विलिब्रियम। क्या नेम है जी? हमारे पास चैप्टर नंबर 2 है एफएससी पार्ट 1 की बुक का, और टॉपिक का नेम है जी इक्विलिब्रियम। चैप्टर नंबर 2 और टॉपिक नेम इक्विलिब्रियम। जब भी कोई बॉडी रेस्ट पे हो, बॉडी कहाँ पे हो जी? रेस्ट पे, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जब भी बॉडी पे फोर्स लगती है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है। बात की समझ आई है? बॉडी रेस्ट पे हो या कि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। वो किस कंडीशन में है जी? इक्विलिब्रियम में। किस कंडीशन में है? बात याद रहेगी। मिसाल के तौर पे आपके पास एक टेबल पे बुक पड़ी हुई है, वो मूव नहीं कर रही, तो हम कहते हैं कि अ बुक लाइंग ऑन द टेबल इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। वो किस स्टेट में है जी? रेस्ट की स्टेट में है। हमारे पास न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है कि एक बॉडी है वो तब तक अपनी स्टेट में पड़ी रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। वो रेस्ट पे है। वो कहाँ पे है जी? तो इसी तरह हमारे पास कोई भी बॉडी जो मोशन नहीं कर रही, वो रेस्ट पे हो या वो बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो बॉडी, और वो बॉडी मूव कब करती है? जब एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होती है। तो हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम है। ये क्या है जी? इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन की बात करते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। अ बॉडी इज सेड to be in equilibrium when it is at rest or moving with uniform velocity. Or moving with uniform velocity. दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। दिस इज कॉल्ड, यानी कि कोई बॉडी रेस्ट पे है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो हम कहते हैं वो किस स्टेट में है जी? इक्विलिब्रियम की स्टेट में है। वो किस स्टेट में है जी? ये बात याद रहेगी। ओके जी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की कितनी टाइप्स हैं जी? नंबर 1 इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम। नंबर 2 इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक, राइट जी। 1 बाय 1 इनको देखते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होती है और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होती है। जो स्टैटिक वर्ड है ना, स्टैटिक, स्टैटिक का जो मीनिंग है, जो इसका मतलब है, वो है रेस्ट। वो क्या है जी? रेस्ट। तो इससे हमें यह पता चलता है कि एक बॉडी जब रेस्ट पे होती है, वो मोशन नहीं कर रही, वो हरकत नहीं कर रही, तो हम कहेंगे वो किस स्टेट में है? वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। वो किस कंडीशन में है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम। व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट, व्हेन अ बॉडी इज एट दिस इज कॉल्ड स्टैटिक इक्विलिब्रियम। बात की समझ आ गई है? ओके। और डायनामिक, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है मोशन। डायनामिक का क्या मतलब है जी? मोशन। डायनामिक का मतलब मोशन है, और बॉडी जब इन द स्टेट ऑफ मोशन हो, बॉडी मूव कर रही हो, तो हम कहेंगे वो कौन सी इक्विलिब्रियम होगी जी? डायनामिक इक्विलिब्रियम, राइट जी। अब इनकी डेफिनेशन 1 बाय 1 करते हैं। फर्स्ट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम जी। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, अ बॉडी is at rest is called static equilibrium. एग्जाम्पल जी। हाँ जी, कोई एग्जाम्पल देगा? अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। वेरी गुड जी। a book lying on the table.
एक गाड़ी रेस्ट पे खड़ी है, वो मूव नहीं कर रही, तो वो भी इसकी एग्जांपल है। हम स्टेशनरी स्टेट में, हम भी रेस्ट नहीं, मूव नहीं कर रहे, तो हम भी रेस्ट पे हैं, तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम हुई। सेकंड बात करते हैं हम डायनामिक इक्विलिब्रियम की। अब बॉडी मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, या बॉडी किस स्टेट में हो जी? मोशन की स्टेट में। किस स्टेट में हो जी? अब बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड, क्या है री? डायनामिक इक्विलिब्रियम। बात की समझ आई है री? ओके जी, ये हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम हो गई। इसकी एग्जांपल की बात करते हैं जी। हाँ जी, कोई एग्जांपल देगा जी बेटा? बिल्कुल, एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, कोई और भी बॉडी मूव कर सकती है जी। पैराट्रूप भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है, इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और भी आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं, राइट जी। ये था हमारे पास इक्विलिब्रियम और इसकी टाइप्स, इक्विलिब्रियम और इसकी टाइप्स। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशंस की। ये भी इंपॉर्टेंट है, पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। व्हाट आर द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम? देयर आर टू कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। बात की समझ आई है? कितनी कंडीशन यानी? दो। नंबर वन इज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। नंबर वन इज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके जी, अब हम देखते हैं वन बाय वन ये होती क्या है, फर्स्ट कंडीशन क्या है और सेकंड कंडीशन क्या है। बात करते हैं जी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करने से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम एक डायग्राम को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं जी? डायग्राम को। सपोज दैट आपके पास यहाँ पे ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, इसके ऊपर ना एक बुक पड़ी हुई है। जैसा कि अभी अभी बेटे ने एग्जांपल दी कि अब बुक लाइंग ऑन द टेबल इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट, राइट जी। ये हमारे पास एक बुक है, टेबल के ऊपर पड़ी हुई है। बुक का कुछ ना कुछ वेट होता है कि नहीं होता? पक्की बात है, बुक का वेट होता है जी। वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ड्यू टू फोर्स ऑफ। वैसे भी जो वेट है उसका जो फार्मूला है W = mg है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इस बुक का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वेट भी एक फोर्स है, वेट की फोर्स इसको कहा जाता है। बात की समझ आई है? तो हम इसी मुनासिबत से इसको कह देते हैं F = W, W = mg। हमारे पास ये जो बुक है, इसके जितना यानी कि बुक का जितना यानी कि सारे जो कंपोनेंट्स हैं इसके, वहाँ से फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही है। मिसाल के तौर पे यहाँ से फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, F1 मैंने उसको कहा, यहाँ से फोर्स लग रही है F2, सो ऑन Fn। बात की समझ आ गई है? हर पॉइंट से हर पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, वेट की फोर्स। ये एक्शन है। ये कह रही न्यूटन थर्ड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। अब देखें, ये जो बुक है इसका हर पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। बदले में जो टेबल है, टेबल भी एक्शन का रिएक्शन कर रहा है, टेबल भी एक्शन का रिएक्शन कर रहा है। ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है ताकि बुक नीचे ना गिर जाए।
सपोज ये जितनी फोर्सेस इसने लगाई है उतनी फोर्स ये ऊपर की तरफ लगा रहा है, F1 F2 सो ऑन Fn तक। तो दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर दिया, दोनों ने एक दूसरे का इफेक्ट, तो आंसर हमारे पास 0 आ गया। मैग्नीट्यूड कितनी आएगी? 0। बुक टेबल पे पड़ी रहेगी, बुक टेबल पे पड़ी रहेगी। अगर एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल नहीं करता तो फिर क्या होगा? नहर में चलता पानी है, उसके ऊपर हम पाँव रखते हैं, तो क्या एक्शन का रिएक्शन होता है? जितनी फोर्सेस हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट की फोर्स लगा रहे हैं, जो पानी है वो एक्शन का रिएक्शन अपोजिट फोर्स नहीं लगा रहा, तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0 नहीं है। यहाँ पे सम ऑफ ऑल द फोर्सेस 0, यहाँ पे हमारे पास जो फोर्स एक्ट कर रही हैं डाउनवर्ड और जो अपवर्ड एक्ट कर रही हैं, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही हैं, तो हमारे पास बुक टेबल पे पड़ी रहेगी। नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स हमारे पास क्या है जी? बात की समझ आ रही है? और फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स क्या है जी? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसी चीज को देखते हुए हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। फिर मैं कह सकता हूं, इसकी डेफिनेशन में हम ये बात कर सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू अ नल वेक्टर, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू अ नल वेक्टर। यानी कि उसका आंसर जो मैग्नीट्यूड उसकी 0 आ रही है और आर्बिट्रेरी कोई ना कोई डायरेक्शन भी है उसकी, क्योंकि नल वेक्टर आंसर आ रहा है हमारे पास। बात की समझ आ गई है ना? तो हमारे पास ये आ रहेगा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी, किसी भी बॉडी पे जितनी भी फोर्स लग रही हैं, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज इक्वल टू अ नल वेक्टर। यहां तक बात की समझ आ गई है जी? क्लियर है जी? हमारे पास जो फोर्सेस हैं, हर पॉइंट पे लगने वाली जो फोर्सेस हैं वो हैं जी F1 F2 F3 सो ऑन Fn तक फोर्स लग रही हैं। बात की समझ आई है? और अभी अभी हमने बात की सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू नल वेक्टर। तो फिर मैं ये कह सकता हूं F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन Fn इज इक्वल टू नल वेक्टर। बात की समझ आई है जी? मैग्नीट्यूड 0 है, मैग्नीट्यूड। फिर हाँ, अब हमने इतनी बड़ी इक्वेशन लिख रही है, हम इसको सिंपल करके लिखते हैं। जब भी हमने इतना बड़ा सम हो उसको सिंपल करके लिखना हो तो हम समेशन का साइन यूज करते हैं। कौन सा साइन यूज करते हैं? समेशन का साइन, उसको सिग्मा भी कहा जाता है और समेशन भी पढ़ा जाता है। तो हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू नल वेक्टर, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं I इज इक्वल टू 1 to n। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है कि I इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। अगर आपने फोर्स F2 निकालनी है तो I की जगह पे हम 2 लगाएंगे। बात की समझ आ गई है? तो हमारे पास ये आ जाएगा Fi इज इक्वल टू नल वेक्टर, और 3 लगाएंगे तो 3 की आ जाएगी, 4 की आ जाएगी, इस तरह। बात की समझ आई है? आपकी बुक में जस्ट उन्होंने लिखा हुआ है समेशन F इज इक्वल टू नल वेक्टर, राइट? सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू नल वेक्टर। अब हमारे पास x एक्सिस पे लगने वाली भी फोर्सेस इक्वल टू नल वेक्टर, y एक्सिस की तरफ लगने वाली फोर्सेस भी इक्वल टू नल वेक्टर, हर डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स इक्वल टू नल वेक्टर। बात की समझ आ रही है? ओके जी। तो हमारे पास फिर उसके लिए ये होगा अलॉन्ग Fx लगने वाली फोर्स इक्वल टू नल वेक्टर, अलॉन्ग y एक्सिस लगने वाली फोर्स इक्वल टू नल वेक्टर। तो हमारे पास ये बहुत सारी फोर्सेज हैं, हमारे पास ये नंबर ऑफ फोर्सेज हैं। तो हम क्या करते हैं, समेशन F ऑफ x इक्वल टू नल वेक्टर, समेशन F ऑफ y इक्वल टू नल वेक्टर। बात की समझ आ गई है? क्लियर है जी? अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके जी, पहले में हमने बात की सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू नल वेक्टर, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू। अब ये देखो जो फोर्स लग रही थी
वो हमारे पास लीनियरली थी, लीनियर लग रही थी फोर्स, जो फोर्स अप्लाई हो रही थी वो लीनियर थी, स्ट्रेट लाइन में उस पर अप्लाई हो रही थी, स्ट्रेट लाइन में। बात की समझ आई है? अब हमने बात करनी है कि कुछ हमारे पास ऐसे इफेक्ट भी हैं कि जिसमें बॉडी रोटेट करती है, तो उसमें हमारे पास इक्विलिब्रियम कैसे होगी। एक बॉडी मूव कर रही है अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, बात की समझ आई है जी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ में, आप गाड़ी का जो स्टीयरिंग है उसको जब टर्न करते हैं तो वो भी सर्कुलर पाथ में रोटेट करता है, तो तब हमारे पास फोर्स का क्या कॉम्बिनेशन होगा। तो फिर भी हम बात करेंगे। अब देखें बॉडी रोटेट कर रही है, बॉडी क्या कर रही है जी, तो जब बॉडी रोटेट करती है वो किस वजह से करती है, टार्क की वजह से। किस वजह से करती है जी, उस बॉडी में टर्निंग इफेक्ट पैदा होता है, किस वजह से, फोर्स लगाने से। किस वजह से जी, फोर्स लगाने से। बात की समझ आई है? सपोज ये आपके पास गाड़ी का स्टीयरिंग है, एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रहे हैं F1, एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है F2। बात की समझ आई है? एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो नेट फोर्स जीरो है जी, नेट फोर्स। तो जब ये स्टेट होगी तो हमारे पास ये स्टीयरिंग मूव करना शुरू कर देगा। स्टीयरिंग मूव कर रहा है, स्टीयरिंग क्या कर रहा है जी, रोटेट कर रहा है एक्सिस के गिर्द। तो फिर हम यहां से डेफिनेशन बना सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द टॉर्क, जब बॉडी रोटेट करती है तो किस वजह से करती है, ड्यू टू टॉर्क। क्या पैदा होता है जी, टॉर्क के प्रोड्यूस होने की वजह से बॉडी रोटेट करती है। तो हम बात करेंगे सम ऑफ ऑल द टॉर्क इक्वल टू नल वेक्टर, सम ऑफ ऑल द टॉर्क इक्वल टू। बात की समझ आई है जी? तो हम बात करते हैं डेफिनेशन की, द वेक्टर सम ऑफ द वेक्टर सम ऑफ, हाँ जी बताएं जी, द वेक्टर सम ऑफ ऑल द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी, ऑल द टॉर्क acting on a body is equal to null vector जी, राइट जी। अब इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी फिर हमारे पास, सपोज टार्क 1 है प्लस टार्क 2 है, सम ऑफ ऑल द टार्क कर रहे हैं प्लस सो ऑन टार्क n इक्वल टू नल वेक्टर। तो फिर हम इसको लिख सकते हैं समेशन टार्क इक्वल टू नल वेक्टर, राइट जी। और टार्क एक वेक्टर क्वांटिटी, आप इसके ऊपर वेक्टर का साइन भी लगा सकते हैं, राइट जी। क्लियर है जी। ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, पहले किसकी बात करते हैं जी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जी। सेकंड वन हमारे पास है जी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। रोटेशनल इक्विलिब्रियम, अब देखते हैं ये वन बाय वन क्या होती हैं जी। सबसे पहले बात करते हैं जी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को समझना बड़ा आसान है। ये होती है कि जब बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, ट्रांसलेशनल का मतलब है ट्रांसलेटरी मोशन, स्ट्रेट लाइन में हरकत किसी भी बॉडी की। अ बॉडी मूव इन द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ट्रांसलेटरी मोशन। बात की समझ आई है? तो जब पहली कंडीशन होल्ड करे, कौन सी कंडीशन होल्ड करे जी, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो फुलफिल हो, वो होल्ड करे और बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करे, तो हम कहते हैं ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है। कौन सी इक्विलिब्रियम है नहीं? अच्छा मुझे बताएं, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू नल वेक्टर। जब फोर्स जीरो होगी तो एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन भी जीरो होगा। आपने अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ये पढ़ा नहीं हुआ, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि जब एक्सेलरेशन जीरो हो और फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होल्ड करे, बात की समझ आई है, ओबे करे, तो हम कहेंगे वो कौन सी इक्विलिब्रियम होगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। बात की समझ आई है? इसकी डेफिनेशन करते हैं यानी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कैसे करेंगे इसकी डेफिनेशन पे? द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज होल्ड,
the first condition of equilibrium is whole and the acceleration is zero. Acceleration of a body is equal to, this is called translational equilibrium. अब देखें फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होल्ड कर रही है। फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि बॉडी पे फोर्स लग रही है। सेकंड कंडीशन में बॉडी पे फोर्स लगती थी, बॉडी रोटेट करती थी। फर्स्ट कंडीशन में लीनियर फोर्स लग रही थी, जो लीनियर फोर्स लगेगी तो बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। तो जब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होल्ड करे, जो उसकी फोर्स है वो हमारे पास क्या हो रही, जीरो हो, एक्सेलरेशन उसका जीरो हो। फर्स्ट कंडीशन होल्ड करे तो हमारे पास एक्सेलरेशन जीरो हो, तो वो कौन सी कंडीशन होगी जी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कौन सी? सेकंड है जी रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सेकंड हमारे पास कौन सी इक्विलिब्रियम है जी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब रोटेशन हमारे पास बॉडी रोटेट कर रही है, तो जब बॉडी रोटेट करे तो कौन सी कंडीशन आती है जी, सेकंड कंडीशन, जिसमें सम ऑफ ऑल द टॉर्क इक्वल टू जीरो। बात की समझ आ गई है? इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है, इसमें बॉडी की जो फोर्स है वो लीनियर है, तो एक्सेलरेशन भी लीनियर होगा। जब बॉडी रोटेशन कर रही है, बॉडी सर्कल में घूम रही है, तो सम ऑफ ऑल द टॉर्क इक्वल टू नल वेक्टर, और उसमें जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन लीनियर नहीं होगा, वो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा जी, एंगुलर। तो एंगुलर एक्सेलरेशन अगर जीरो हो, क्या हो रही, जीरो, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो हो और सेकंड कंडीशन होल्ड करे, तो हम क्या कहेंगे, ये कौन सी स्टेट है जी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। बात की समझ आ गई है? सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम is whole and the angular acceleration is equal to zero. This is called rotational equilibrium. राइट जी, यहाँ तक क्लियर है जी?